जय हिंद साथियों, इंदौर फिजिकल एकेडमी के संचालक व कोच जितेंद्र पैरवाल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो किसी अच्छे कार्य के लिए नहीं बल्कि उसकी कोचिंग में सेना भर्ती की तैयारी करने के लिए पहुंचे एक गरीब लड़के के साथ बदतमीजी करते हुए का है। हालांकि बताया जा रहा है कि यह वीडियो करीब 1 महीना पुराना है, लेकिन फिर भी आप सभी को यह वीडियो दिखाना बेहद जरूरी है। पहले आप एक बार यह वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जिस कोच को आप में से ही कुछ लड़के व लड़कियां भगवान मान रहे हैं, उसे अपना गुरु मानकर इतना सम्मान दे रहे हैं, क्या वास्तव में वह इस सम्मान के लायक है भी या नहीं? चलिए देखते हैं वीडियो दिखाने से पहले आपको बता दें कि जिन गंदे शब्दों का इस्तेमाल इस कोच ने किया है उसे दिखाना वैसे तो सही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ लड़कियां भी जुड़ी हैं। लेकिन इस कोच की हकीकत आप सभी को बताने के लिए यह वीडियो भी आपको दिखाना जरूरी है। देखिए वीडियो। सर मैं कल घर पे जा रहा हूँ। क्यों? मैं घर में प्रॉब्लम है पैसे के लिए, इसलिए बब्बा लोग से घर पे जा रहा हूँ। मैं कुछ पैसे लिए थे ना ब्याज पे, ये सब पैसे देने और घर पे बब्बा लोग दिवाली में कब आए थे? 3 दिन हुए। कितना रुपये जमा करवाए थे? 6000। 6000 वही है। आप किसान को बाप को ट्रेन को चोदना मत सिखाना, किसान को बाप को ट्रेन को चोदना मत सिखाना। सुन ले सर, सुन ले इधर। मैं आपको ऐसा लगे मैं घर पे कॉल करके, अरे मुझे कोई मतलब नहीं उस चीज़ से ना, तेरे से तो मैं तेरा सब छोड़ो। आपने मुझे बोला था कि सर मैं वहाँ पर जॉब करके आया हूँ। कहाँ पर कहते जॉब करने के लिए, तो तेरे अकाउंट में 25,000 रुपये थे। सुन ले मेरी बात। नहीं सर आप हाँ बोल, आगे क्या प्रोसेस करना बता मुझे। मेरे अकाउंट में देख लो। कोई दिक्कत छोड़ो, तो अब क्या करना है आगे बताओ। सर मुझे अभी घर जाना है। घर चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। पैसा 1 रुपया में मिलेगा, बोलो आगे प्रोसेस। पैसा 1 रुपया में मिलेगा, बोलो आगे प्रोसेस बताओ। आपके मुंह से आप सुन लो मेरी बात को। आप मेरे सर पापा भी नहीं, मेरी मम्मी एक है और घर पे काम करे, तो आप 200 रुपये दिन के सिर्फ आते हैं। 6000 मेरे के लिए वो महीने की फी होती है। हाँ वो आपकी समस्या है। मैंने आपको पहले कंफर्म बोल दिया था पहले ही कि सोच समझ कर एडमिशन करवाना, और इसके बाद में कोई जबरदस्ती तो बुलाया नहीं। 9000 सुन ले मेरी बात को। 9000 रुपये आपसे फीस थी। आपने बोला कि सर मैं 6000 रुपये दे देता हूँ, और बंदा उनको क्या बोला था, नहीं सर 3000 वापस देना। 3000 मत दे तो मेरे पास पैसा नहीं है अभी। वो आपकी समस्या है ना, अब नहीं हो पाएगा वापस, क्योंकि 4000 रुपये तो चले गया रहना खाने के, 2000 रुपये ट्रेनिंग करा के था मैं केवल आपसे। सर आप पहले बोले थे कि आप ट्रेन फी नहीं लोगे, पर मेरे पास अभी पैसा नहीं, मुझे घर पे जाना, नहीं तो मैं यहाँ रह जाता हूँ। ट्रेनिंग फीस नहीं लेंगे। तो आपने क्यों दी मेरे को ट्रेनिंग फीस 2000 रुपये? आपने मांगा तो मैं क्या करूँ, मेरे पास क्या मांगा था? तूने क्या बोला मेरे को? मैंने बोला कितना रुपये दे दोगे? मैंने क्या बोला था? सर मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं कि आप आधा दे दोगे। हाँ फिर कि मैंने बोला आपको कि तुम 6000 दे दो, 7000 दे दो। ये पैसे सर बहुत मेहनत के पैसे है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 रुपये भी वापस नहीं होगा। मैं आपको कंफर्म बोल दूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि फीस हमने आपसे नहीं मांगी। सर मैं 3-4 दिन ही हुए, आपका जो पैसे है वो काट लो। मैं ऐसा नहीं, 1 रुपये भी वापस नहीं होगा। दादा मेरे हॉस्टल के और खाने के तो चले ही जाते हैं थोड़ी। मैं सर से मना नहीं कर रहा हूँ सर। हाँ रहना खाना 4000 तो हम दे ही दिया हॉस्टल वाले को। अब बताओ, और अब अगले महीने हिसाब होगा जब तुम आए थे, कितने दिन खाए, कितने वो सॉरी कितने बच्चे हैं, कितने क्या मैटर, वो मैटर। रहना खाने के वापस देता है कोई? क्या वो हॉस्टल वाले को दे दिया, वो देगा क्या? रसीद कट गई ना। अब मेरे सिर्फ 3 दिन हुए, 3-4 दिन। 1 दिन भी होगा ना, 1 घंटा का भी वापस नहीं होगा। मैं आपको बता दूँ जैसे क्या होता है कि एक बार पैसा दे दिया ना तो वो लोग हॉस्टल वाले वापस नहीं देते। नहीं हाँ बेटा बोलो। सर मैं आपका पैर जोड़ता हूँ सर, मेरी बात सुनो। घिंगाने की जरूरत नहीं है आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, घिंगाने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा हूँ, 1 रुपये वापस नहीं होगा। मैं आपको बोल रहा हूँ चीज़ है ना, क्योंकि मैंने पहले समझाया था, हिंदी में समझाया था कि फीस वापस नहीं होगी। मैंने तेरे को फ़ोन लगा के नहीं बुलाया, और ना ही मैंने सोचा कि इनकी ओर से ये तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है? तैयारी में सर कोई मेरे घर पे दिक्कत है, क्योंकि मैंने पैसा लेता हूँ और मांग रहे हो, और मैं तो आए तो जब भी सोच के आना चाहिए ना यार। अरे मैं बताऊँ यार, बड़ा भैया कुछ नहीं मैटर। ये कोई जॉब करने गया था, ये नहीं सर, साइलेंट हो जा। लाइट फिटिंग का काम करता बड़ा भैया ये। नहीं मैं नहीं हूँ, मैं गुजरात से हूँ सर। आपके पास मैं आया था, आप बता रहे थे आपके पास 9-10 हज़ार हो तो आप फी जमा कर दो। कि मैं लाइट का जब वीडियो बनाया था ना, उसमें पीछे बैठा हुआ था तू, ये ना वो आया था जो
पीछे वीडियो में भी देख लो आप। तो नहीं आए वीडियो में? मैं वीडियो में आया था, पर वीडियो में भी देख लो। मैं गुजरात से हूँ, मेरे लाइट फिटिंग का मैं काम नहीं, मैं मजदूरी काम ही करता हूँ। वो मैं कुछ नहीं जानता। कितने रुपये जमा करवाते हैं? 6,000। 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, है ना? मैं आपको क्लियर कर दूँ, कोई 9,000 की फीस की जगह तुम 6,000 रुपये ऑलरेडी फीस दी है। सरपंच 3 दिन हुई सर मेरे। बेटा 1 दिन भी करोगे ना तो वापस नहीं सर होगा। मैं आपका पैर पड़ता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है सर। किराया मिल जाएगा तेरा, किराया जाने का ना, किराया मिल जाएगा तेरा। तू जा बेटा, बात कर रहा है निकल। तेरा बात पैसे नहीं देख पा, ये इतना बड़ा मोबाइल चला रहा तू। मोबाइल मेरे काका के लड़के का है। हाँ जाओ बेटा, हम बात करें, थोड़ा बाहर निकल जाओ उधर। सर मैं आपका पैर पड़ता हूँ सर। पढ़ ले पढ़ ले, जाओ पढ़ता हूँ सर। पढ़ ले पढ़ ले, जाओ। हम बात कर रहे हैं यार, निकलना उधर। पागल हो गया क्या तू? कुछ तो सर दीजिए। तेरे को बोला ना, तेरा किराया मिल जाएगा तेरा। और अभी सामान वामान उठा, जाओ। किराया ना? हाँ मिल जाएगा किराया। भाड़ा? हाँ मिल जाएगा भाड़ा, जाओ। कितना लगता है? 200 लगता है, 300 लगता है? 330 मिल जाएगा भाड़ा आपको, 500 मिल जाएंगे, जाओ। आवाज आई आपको? सुन लिया किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है यह कोच? यह है इस कोच की सच्चाई, उसका असली चेहरा, जिसे आप गुरु मानकर इतना सम्मान दे रहे हैं। आपने कोच को स्टूडेंट की पिटाई करते हुए या उसे डांटते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन पैसों के लिए नहीं, बल्कि उसे हार्ड वर्क के लिए। यदि किसी स्टूडेंट की तैयारी में कहीं कोई कमी है तो उसे सुधारने के लिए। लेकिन कोच के नाम को कलंकित करने वाला यह शख्स, कोचिंग संचालक, उस लड़के को पैसे नहीं लौटाने के लिए इतनी गंदी गाली बोल रहा है, जो शायद दुनिया में कोई कोच, कोई शिक्षक, कोई गुरु अपने विद्यार्थी के सामने इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। हम आपको इस मामले की पूरी जानकारी देंगे। जिस लड़के के साथ यह गलत व्यवहार किया गया, डी न्यूज ने उससे भी बात की है और कोचिंग संचालक जितेंद्र पैरवाल से भी हमने इस मामले को लेकर बातचीत की है। तो चलिए पहले आपको उस लड़के की पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो इंदौर फिजिकल एकेडमी के संचालक व कोच पैरवाल ने इस लड़के के साथ इतना गलत व्यवहार किया। जानकारी है कि यह लड़का गुजरात का रहने वाला है। यह कुछ दिन पहले YouTube पर वीडियो देखकर इंदौर फिजिकल एकेडमी पहुंचा था। इस लड़के ने इंदौर फिजिकल एकेडमी में तैयारी के लिए शुरुआत में 6,000 रुपये जमा कराई। वह लड़का 3-4 दिन कोचिंग में रहा, लेकिन उसे वहां ठीक नहीं लगा। उस लड़के ने बताया कि उसे कोचिंग में पहुंचने पर अच्छी तैयारी के लिए सही व्यवस्थाएं व फिजिकल ग्राउंड सही नहीं लगा, जिस पर उसने कोचिंग संचालक को यह सभी बातें बताई और उस कोचिंग में तैयारी नहीं करने की बात कही। इत्तेफाक यह रहा कि इसी दौरान उस लड़के के घर में कुछ परेशानी आ जाती है। उसने बताया कि उसकी मां की तबीयत खराब है और उसके पिता नहीं हैं। वह घर में अकेला भाई है, उसकी 3 छोटी बहनें हैं। इस लड़के ने कोचिंग संचालक जितेंद्र पैरवाल से मां की तबीयत खराब होने की बात बताते हुए गांव लौटने की बात कही और उस लड़के ने कहा कि जितने दिन वह कोचिंग में ठहरा है उतने दिन का रहने व खाने का पैसा काट लीजिए और बाकी की मेरी फीस मुझे वापस लौटा दीजिए। मैं अभी तैयारी नहीं कर सकता, मुझे घर जाना है बस। फिर क्या, पैसे लौटाने की बात सुनते ही कोचिंग संचालक पैरवाल भड़क गया और अपनी असलियत दिखा दी। उस लड़के से कहा, एक पैसा भी नहीं दूंगा। उस लड़के ने कहा, सर आपको यकीन नहीं है तो घर पर बात करके पूछ लो, मां की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। जिस पर उस संचालक ने कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। समस्या तेरे घर में है तो वो तेरी है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वह लड़का बार बार कह रहा था, सर मैं आपके पैर पकड़ता हूं, प्लीज मुझे मेरे बाकी के पैसे लौटा दो। लेकिन YouTube पर थोड़ी सी फैन फॉलोइंग क्या मिल गई, यह शख्स तो अपनी औकात ही भूल गया। उस लड़के से कहता है, ये ले पकड़ ले पैर और निकल ले यहां से, कोई पैसा वापस नहीं मिलेगा।
वह लड़का गिड़गिड़ाता रहा, सर प्लीज पैसे दे दीजिए, 200 रुपये दिन के हिसाब से मजदूरी के मिलते हैं, उसी से घर खर्च चलता है। और कुछ पैसे उनमें से कोचिंग के लिए बचाए थे, तो कुछ किसी से ब्याज पर उधार लिए थे। सर बड़ी मेहनत के पैसे हैं। आप जितने दिन मैं कोचिंग में रहा उसके खाने रहने या और भी कोई छोटी मोटे खर्चे हैं तो आप सर वह पैसे काट लीजिए, सर बाकी पैसे मुझे लौटा दीजिए। लेकिन इस पैसे के भूखे भेड़िए का दिल नहीं पसीजा, जिस पर उस लड़के ने कहा, आप पैसे नहीं लौटा रहे तो कोई बात नहीं, आप बस मुझे इतने पैसे दे दीजिए जिससे कि मैं किराया लगाकर मेरे गांव मेरे घर पहुंच सकूं। लड़का कहता है, आप मुझे 330 रुपए दे दीजिए, मैं किराया लगाकर अपने घर चला जाऊंगा। और फिर क्या, यह सुनने के लिए तो वह सोच ही रहा था कोचिंग संचालक, और वह राजी हो गया और उसने उस लड़के से कहा, चल ठीक है, अपना सामान उठा के ले आ और किराए के पैसे ले जाना। इस पूरे मामले को लेकर जब डी न्यूज ने कोचिंग संचालक जितेंद्र पैरवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि यह मामला करीब 1 महीना पुराना है। उन्होंने बताया कि उस लड़के को बाद में पूरी फीस भी लौटा दी गई। डी न्यूज ने कोचिंग संचालक से पूछा कि आपको नहीं लगता कि जिस तरह आप एक स्टूडेंट के साथ इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वह सही है? क्या आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है? जिस पर कोचिंग संचालक ने कहा कि ऐसा नहीं है, मुझसे गलती हुई है, मैं उस लड़के से माफी चाहता हूं और भविष्य में ऐसा कभी भी दोबारा नहीं होगा। कोचिंग संचालक से डी न्यूज ने और भी कई तीखे सवाल पूछे, लेकिन हर सवाल का जवाब सॉरी बोलने के सिवाय उनके पास कुछ भी नहीं था। वो हर सवाल के जवाब में कह रहे थे, हाँ मुझसे गलती हुई है और मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं उस लड़के से क्षमा चाहता हूँ, और जिन भी लोगों को ठेस पहुंची है, जिन भी लोगों की भावनाओं को आहत किया है, मैं उन सभी से भी माफी चाहता हूँ। साथियों, इस मामले को लेकर कोचिंग संचालक जितेंद्र पैरवाल व उस लड़के से हुई बातचीत का ऑडियो डी न्यूज के पास सुरक्षित है। तो साथियों, ये था पूरा मामला। अब आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या एक गुरु को अपने शिष्य के साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।